क्या मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताऊं? अगर मैं कहूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आपको फरिश्तों से भी ऊंचा मुकाम देने के लिए बनाया गया है। जी हां, वो आवाज जो आपके अंदर है, वो ख्वाहिश, वो गुस्सा और गलत काम की तरफ खिंचाव। अगर मैं कहूं कि अल्लाह ने ये सब जानबूझकर पैदा किया है, मेरे साथ रहें, क्योंकि अगर आप ये बात समझ गए तो आप कभी खुद से नफरत नहीं करेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि नफ्स क्या है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि अल्लाह ने नफ्स बनाया ही क्यों? अगर अल्लाह चाहते तो हमें फरिश्तों जैसा बना सकते थे। ना कोई ख्वाहिश होती, ना गुस्सा, ना कोई इम्तिहान और ना ही कोई मुश्किल। हमेशा पाक और हमेशा फर्माबरदार। फिर ऐसा क्यों नहीं किया? हमें ऐसा क्यों बनाया कि हमारे अंदर ही गलत रास्ते पर ले जाने वाली चीज रख दी, और फिर हमें इस पर जवाबदेह भी बनाया? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है, और इसका जवाब आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। रात का वक्त है, हाथ में फोन है और आसपास कोई नहीं। एक आवाज कहती है, बस एक बार देख लो। दूसरी आवाज कहती है, अल्लाह देख रहा है। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। ये लम्हा, बिल्कुल यही लम्हा, यही वो वक्त है जहां इंसान खुद को कमजोर समझता है और कहता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। लेकिन गौर से सुने, ये लड़ाई आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी कीमत है। अगर आपके अंदर नफ्स ना होता तो सब्र की जरूरत ही ना पड़ती। अगर ख्वाहिश ना होती तो खुद पर काबू पाने की कोई अहमियत ना होती। अगर इम्तिहान ना होता तो आप अल्लाह को कभी ना चुनते। और अगर आप अपनी मर्जी से अल्लाह को ना चुनते तो आप में और फरिश्तों में क्या फर्क रह जाता? फरिश्ते इसलिए हुक्म मानते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं। इंसान इसलिए हुक्म मानता है क्योंकि वो खुद ये फैसला करता है, और यही फैसला ही सब कुछ है। अल्लाह ने नफ्स इसलिए नहीं बनाया कि आप हार जाएं। अल्लाह ने नफ्स इसलिए बनाया ताकि आपकी असलियत सामने आए। जैसे सोने को आग में डाला जाता है, आग सोने को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे साफ करके उसकी चमक जाहिर करती है। इसी तरह नफ्स मोमिन को तबाह नहीं करता, बल्कि उसे निखारता है। हर बार जब आप गुनाह का इरादा करें और रुक जाएं, आपका मुकाम बुलंद हो जाता है। हर बार जब आप झूठ बोल सकते हो लेकिन सच बोलें, आप और ऊपर चले जाते हैं। हर बार जब आप अल्लाह के लिए अपना गुस्सा पी जाएं, आप फरिश्तों से आगे निकल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाले। ये जंग कभी बाहर थी ही नहीं, ये जंग हमेशा आपके अंदर थी। अल्लाह ने आपको सिर्फ नफ्स नहीं दिया, बल्कि एक सफर दिया है। शुरू में नफ्स बुराई की तरफ बुलाता है। वो कहता है, अभी कर लो, बड़ा मजा आएगा। लेकिन जीत उसी की है जो इस आवाज को खामोश कर दे।